राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। गीता की इस श्रवण श्रृंखला में आज हम गीता के 12वें अध्याय को सुनेंगे, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। तो चलिए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 12। तो बोलिए सभी, जय श्री कृष्णा। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय समूह को अच्छी तरह नियंत्रण में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अंकुर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समान बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। निराकार में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। लेकिन जो समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तू मुझ में मन को स्थापित कर और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल भाव से अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास योग में अपने आप को समर्थ नहीं पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने का परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को ही प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरे योग के आश्रित हुआ तू उपयुक्त साधना को करने में अपने को समर्थ नहीं पाता है, तो मन इंद्रियों को नियंत्रण में करके समस्त कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, मित्र भाव वाला तथा दयालु और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को नियंत्रण में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी प्राणी शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से शुद्ध नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, दुखों से रहित और नए नए कर्मों के आरंभों का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और सर्दी गर्मी तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। लेकिन जो श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत को जैसा कहा है वैसा ही प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसी के साथ 12वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।